गाइस सांप बहुत ही खतरनाक जीव होते हैं जिनके जहर से इंसान मर जाता है या फिर पैरालाइज हो जाता है। लेकिन कुछ सांपों में जहर नहीं होता और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो आसानी से आप नहीं देख पाएंगे। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही सांपों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। ब्राजीलियन रेनबो बोआ स्नेक, यह एक मध्यम आकार का स्थलीय बोआ स्नेक है जो अमेजन नदी बेसिन का मूल निवासी है। इसका नाम इसकी रेनबो त्वचा के लिए रखा गया है जो प्रकाश को अपवर्तित करता है और इंद्रधनुष के रंग का प्रभाव पैदा करता है। ब्राजीलियन रेनबो बोआ स्नेक में यौन परिपक्वता उम्र के बजाय लंबाई से निर्धारित होती है। नर 4 फीट और मादा 4.5 फीट लंबाई में प्रजनन कर सकते हैं। ये पक्षियों, जलीय जीव और छिपकलियों को खाते हैं। यह अन्य बोआ की तरह ब्राजीलियन रेनबो बोआ विषैला नहीं होता। भोजन पर कब्जा करने और उपभोग करने के लिए वे अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। ब्राजीलियन रेनबो बोआ स्नेक भूरे या लाल भूरे रंग के सांप होते हैं जिनके सर के शीर्ष पर 3 समानांतर काली धारियां होती हैं और पीछे की ओर बड़े काले छल्ले होते हैं जो पृष्ठीय धब्बों को आभास देते हैं। एशियन वाइट स्नेक, इनका शरीर उंगली से पतला होता है जो पेंसिल चौड़ाई वाली गर्दन तक पतला होता है। वे चमकीले नियॉन हरे से लेकर चेरी तक रंग में होते हैं और या तो ठोस रंग के हो सकते हैं। उनके शरीर की लंबाई के नीचे एक लंबी पीली पट्टी होती है। इनका सर भाले के आकार का होता है जिसमें पीछे की ओर 2 बड़े थक्के होते हैं जहां विष ग्रंथियां स्थित होती हैं। दक्षिण अमेरिकी पाइन सांपों के विपरीत जहां पुतली गोल स्थित होती है, इनकी आंखें काली होती है। एशियन वाइट स्नेक पेड़ों की शाखाओं में जाने के लिए अपने छलावरण का उपयोग करके शिकार करते हैं। कभी कभी अपनी नकल को आगे बढ़ाने के लिए हवा के साथ लहराते हैं। यहाँ तक कि सांप की अन्य प्रजातियों की तुलना में जीभ का पकड़ना भी अधिक दब जाता है। जीभ बहुत धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, कभी कभी बिना कांटेदार स्वभाव के। जब वे शिकार को सूंघते हैं तो वे धीरे धीरे पहुंचते हैं और सही समय पर हमला करते हैं। आमतौर पर ये गर्दन के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ये एक बार में लगभग 7 से 10 बच्चों को जन्म देते हैं। नवजात सांपों का आकार लगभग 9.5 इंच होता है। रेड हेडेड स्नेक, ये एक दुर्लभ प्रजाति है जो 900 मीटर की ऊंचाई से नीचे वनाच्छादित क्षेत्र, पहाड़ियों और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। इस संभावित अत्यधिक विषैले सांप का शरीर काला या नीला काला होता है जो क्रॉस सेक्शन में त्रिकोणीय होता है। सर चमकदार लाल, कभी कभी नारंगी या पीला होता है और यह रंग गर्दन पर थोड़ा सा फैला हुआ होता है। छोटी पूंछ भी चमकदार लाल, कभी कभी नारंगी या पीले रंग की होती है और यह रंग शरीर के निचले हिस्से पर थोड़ा फैला हुआ होता है और इसका पेट पीले रंग का होता है। इस प्रजाति के जहर का बहुत कम अध्ययन किया गया है, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि यह अत्यधिक विषैला और संभावित रूप से ब्रांडेड क्रेट की तरह ही खतरनाक होता है। रेड हेडेड स्नेक दक्षिणी बर्मा, दक्षिणी थाईलैंड, इंडोचाइना, प्रायद्वीपीय मलेशिया और सुमात्रा, बोर्नियो और जावा के द्वीपों में पाया जाता है। ग्रीन ट्री पाइथन, इसका नाम इसके हरे रंग के लिए रखा गया है। ये गैर विषैले सांप और न्यू गिनी, पूर्वी इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर केप यॉर्क प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। इस अजगर के 100 से अधिक दांत हो सकते हैं और इसकी लंबाई 5 फुट यानी कि 1.5 मीटर तक हो सकती है। ये अजगर दृष्टि से शिकार का पता लगाते हैं और किसी जानवर की हीट सिग्नेचर की पहचान करने के लिए लेबियल गड्ढों का उपयोग करते हैं। वे अपनी पूंछ को लालच की तरह भी हिलाते हैं। जब शिकार काफ़ी करीब पहुंच जाता है तो वे हमला करते हैं और इनको जू में खाने के लिए चूहे दिए जाते हैं। ग्रीन ट्री पाइथन की उम्र औसतन 15 साल मानी जाती है, लेकिन वे मानव की देखभाल में 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। इरिडेसेंट शील्ड टेल स्नेक, इसे आमतौर पर 2 पंक्ति वाली काली ढाल या रेनबो ढाल के रूप में जाना जाता है। भारत के लिए स्थानिक सांप की एक प्रजाति है। यह प्रजाति केवल 3 नमूनों से जानी जाती है और इसकी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह वायनाड में पाया जाता है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में स्थित है। यह ज़्यादातर दक्षिणी पाकिस्तान में पाया जाता है। ये प्रजातियां ग्वादर में जंगली और कुछ हिंगोल नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। ईस्टर्न कॉर्न स्नेक, इनका शरीर बहुत ही पतला होता है, आमतौर पर नारंगी और पीले रंग के बड़े लाल धब्बों के साथ। पीठ पर सफ़ेद और काले रंग का चेकर पेट, पूंछ के नीचे आमतौर पर 2 गहरे रंग की धारियां होती हैं। सिर और गर्दन पर भाले रंग के आकार का पैटर्न होता है। ये 23 साल तक जिंदा रह सकते हैं और इनका आकार 2.5 फुट से 4 फुट तक होता है, यानी कि 1.8 मीटर तक होता है। ये पूरे फ्लोरिडा और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी न्यू जर्सी से लुइसियाना तक पाए जाते हैं। जंगली पेड़ों, चट्टानी घासों, घास के मैदान, खलिहान और घरों में भी ये पाए जाते हैं और ये उम्र के बजाय आकार से निर्धारित अधिकांश प्रजातियां प्रजनन करना शुरू कर देती हैं जब वे अंतिम आकार के लगभग आधे तक पहुंच जाती हैं। इस वीडियो में जो सांप दिखाए गए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।